फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन कैसे सिखा सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को स्टार्टिंग में ही ABCD सिखाना शुरू कर देते हैं, क ख ग घ लिखना शुरू कर देते हैं और 1 2 मतलब काउंटिंग वगैरह सिखाना शुरू कर देते हैं, लिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, बच्चे का जो हैंड राइटिंग होता है ख़राब हो जाता है और वो अच्छे से लिख नहीं पाता है। तो स्टार्टिंग में आपको बच्चे को कुछ बेसिक चीज़ जो होती है उसे बताने की ज़रूरत है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो है स्टैंडिंग लाइन, यानी खड़ी लाइन कैसे लिखना है, और लेटी हुई लाइन जिसे हम लोग स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, पड़ी लाइन बोलते हैं। तो ये दोनों लाइन हम अपने बच्चे को कैसे लिखना सिखा सकते हैं। यह कहने में तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन हम जब बच्चों को सिखाने जाते हैं तो काफ़ी टफ होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे को आराम से सिखा सकते हैं। तो बच्चे को सिखाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में ही बच्चे के लिए पेंसिल यूज़ करते हैं। तो बच्चे के लिए पेंसिल स्टार्टिंग में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेंसिल का ये जो देखते हैं सरफेस जो होता है ऊपर वाला, वो काफ़ी हार्ड होता है। तो ये बच्चे का जो आप देखेंगे, बच्चे का जो फिंगर्स होता है, फिंगर जो होता है बहुत नाजुक होता है, और इसको इस तरह से बच्चा पकड़ता है तो उसका फिंगर में यहाँ पे दर्द होता है। तो आप बच्चे को कभी भी पेंसिल स्टार्टिंग में नहीं दें। आपको दो चीज़ यूज कर सकते हैं। एक तो है ये चौक, आप स्लेट चौक से बच्चे को स्टार्ट करवा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे देखिए कलरफुल चौक आ जाता है, मेरे पास इतना पूरा पैकेट है। मैं अपनी बच्ची को इसी से प्रैक्टिस करवाती थी पहले, अब वो तो सीख गई है। तो आप कलरफुल चौक ले सकते हैं, वाइट कलर का भी आता है, जो चौक आपको इजली मार्केट में मिल जाता है। लेकिन बच्चे को जब कलरफुल चीज़ मिलता है तो वो उसे ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। और दूसरा है ये स्लेट, इस तरह का स्लेट, तो आप स्लेट पे भी सिखा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए ये क्रेयॉन यूज कर सकते हैं, जो प्लास्टिक का जो ये आता है, बैग्स का जो क्रेयॉन आता है। यहाँ पे देखिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये कैमल का है, प्लास्टिक क्रेयॉन है। थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है लेकिन ये अच्छा होता है। आप कोई भी क्रेयॉन यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, 10 रुपये में भी आता है। कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। पर ये जो कलर होता है ये थोड़ा सा देखिए ये पतला होता है। बारबी सारा कलर जो है वो तोड़ चुकी है और मैं इसी से उसको पढ़ाती हूँ। ये देखिए एक लंबा वाला, ये लंबे साइज़ में रहता है, और ये थोड़ा सा जो होता है वो पतला होता है, तो बच्चे को आसानी से इस तरह से पकड़ पाता है। तो बच्चे को इस तरह से दें, और इस तरह का कलर आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में आपको लेना है एक कॉपी, एक A4 साइज़ का कॉपी लीजिए, छोटा लीजिए, बड़ा लीजिए। देखिए इस तरह का कॉपी, सादा पेज का। आप चाहे तो बॉक्स वाला भी कॉपी ले सकते हैं, लेकिन बॉक्स वाले कॉपी में दिक्कत क्या है कि उसमें बॉक्स जो होता है काफ़ी छोटा छोटा होता है, और जब काफ़ी छोटा छोटा होता है तो बच्चे को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में बहुत बड़ा बड़ा लिखना चाहता है। तो आपको करना क्या है, मैं सबसे पहले आपको कॉपी पे लिख के बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको चौक और स्लेट पे भी लिख के बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक चीज़ है, देखने में तो लगता है कि ये बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन आप ये सिखाएंगे तो बच्चा जो है आराम से सीखेगा। और बच्चे का हैंड राइटिंग, अगर स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बच्चा स्टार्टिंग में ही सीख जाता है तो उसे देखिएगा कि लिखने में जो हैंड राइटिंग भी उसका सुधार हो जाता है, और लिखने में बच्चे को बहुत ही आराम होता है। स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता है, लेकिन स्कूल में बच्चा को एक दिन सिखाएगा, आपको रोज़ रोज़ आपके बच्चे को स्कूल में नहीं सिखाएगा। तो आप बच्चे को घर में इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे पास तो अभी स्केल भी नहीं है, बारबी स्केल भी फेंक दी है। तो आपको क्या करना है, इस प्लेन पेपर पे एक पूरा जो है बना लेना है बॉक्स टाइप का, बड़ा बड़ा स्क्वायर में आप बना सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, बारबी तो फेंक दी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको इस तरह से बड़ा बड़ा, देखिए मैं बड़ा बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो उसे बड़ा बड़ा चीज़ बहुत पसंद आता है, और बड़ा जब रहता है तो बड़ा में अच्छे से सीखता है, फिर धीरे धीरे वो आप छोटा करते जाइए। तो ये देखिए ये मैंने 3 खाना बनाया इधर से, अब एक स्क्वायर टाइप का इधर तो है, यहाँ पे इस तरह से आपको इस तरह से बना लीजिए घर, और अपने बच्चे को आराम से सिखा सकते हैं आप घर पे भी, क्योंकि स्कूल जब बच्चे को भेजते हैं तो स्टार्टिंग में यही सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है क्या करना है, आपको इस तरह से आपको घर बना लेना है। और बच्चे को क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको बच्चे को डायरेक्ट देना नहीं है, बच्चे को सबसे पहले आपको बच्चे का हाथ पकड़कर सिखाइए। तो मैं यहाँ पे एक क्रेयॉन ले रही हूँ, कोई भी कलर का आप ले सकते हैं, गोल्डन कलर है यहाँ पे, गोल्डन कलर, ब्लू कलर में ले रही हूँ, टूटा हुआ है,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडिंग लाइन सिखाना है, मतलब खड़ी लाइन सिखाना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए और इसके पैरेलल नीचे एक पॉइंट दे दीजिए। इस तरह से पॉइंट दे देंगे तो, और बच्चे को अपने हाथ पकड़ के मिलाइए। इस तरह से डायरेक्ट इस तरह से बच्चा मिला नहीं सकता अपने से, तो आपको क्या करना है, बीच में इस तरह से डॉट बना देंगे। इस तरह से छोटा छोटा डॉट सीधा सीधा बना देंगे और बच्चे को बोलिए और उसका हाथ पकड़ के स्टार्टिंग में आपको उसको मिलवाना है। इस तरह से मिलवाइएगा बच्चे का हाथ पकड़ के, तो बच्चा धीरे धीरे सीखेगा। तो बच्चा जब धीरे धीरे इस तरह से करना सीख जाता है तो एक आप दो करके, मतलब स्टार्टिंग में एक दिन आप बच्चे को करके बताइए, दूसरा दिन उसे इसी तरह से डॉट बना कर दीजिए। इसी तरह से आपको डॉट बनाकर दे देना है पूरे घर में, मतलब पूरे खाने में। तो बच्चा जो है धीरे धीरे इस पर टेढ़ा मेढ़ा ही करेगा लेकिन वो सीखेगा। तो प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग में उसी से करना है। इस तरह से डॉट बना कर दे दीजिए बच्चे को, कॉपी में या फिर स्लेट में भी देना चाहते हैं तो स्लेट में भी दे सकते हैं, चौक से। तो बच्चा जो है धीरे धीरे स्टैंडिंग लाइन लिखना इस तरह से सीखेगा। जब बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस हो जाता है 2-3 दिन, क्योंकि बच्चा ज़्यादा पढ़ता नहीं है, 5 मिनट भी पढ़ लिया मुश्किल से एक दिन में, तो वो बहुत होता है बच्चों के लिए, और बच्चा जो है वो जल्दी सीखता है। तो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन सीख लेगा बच्चा। तो फिर आप उसको क्या करिए, इस तरह से आप यहाँ पे पॉइंट एक दे दीजिए और एक यहाँ पे पॉइंट और एक बीच में पॉइंट आप इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देंगे तो बच्चा जो है, फिर बोलिए बच्चे को, जब 2-3 दिन ये प्रैक्टिस कर ले डॉट वाला, तो आप फिर उसको हाथ पकड़ के इस तरह से क्या करना है, आपको इस तरह से इसको ले जाना है। इस तरह से सिखाएंगे तो देखिए कलर से मोटा भी बनता है और बच्चे को पकड़ने में भी आसानी होता है। तो इस तरह से आप इसको सिखा सकते हैं। फिर 3 पॉइंट बनाएंगे, फिर 2-3 दिन इसको प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आप 2 पॉइंट बनाएं, फिर इसको आप बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस करवाएं। तो आप स्टार्टिंग में हाथ पकड़कर इसको प्रैक्टिस करवाएं, फिर अपने से करने दें, फिर इसको प्रैक्टिस करवाएं 2-3 दिन, फिर खुद से करने दें, फिर 2 पॉइंट वाला प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बच्चा जो है वो आराम से धीरे धीरे सीख जाएगा। जब बड़ा वाला बच्चा सीख जाता है तो उसको आप, एक कॉपी आता है जो बॉक्स बना हुआ रहता है, तो आप उसको खरीद कर दे सकते हैं, या फिर इसी रफ पेपर में से आप छोटा सा घर बनाते हैं। पहले ये बड़ा घर है तो फिर आप इस घर बॉक्स को क्या करें, छोटा छोटा कर दें। जैसे इस तरह से ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से बॉक्स को आप अभी छोटा छोटा कर देंगे तो बच्चा जो है अब छोटे बॉक्स पे बनाना धीरे धीरे सीख जाएगा। तो इस तरह से आप बॉक्स को थोड़ा छोटा करते, ये देखिए अभी मैंने बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ये देखिए बॉक्स थोड़ा सा जो है वो छोटा हो गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट देंगे और एक पॉइंट यहाँ पे देंगे। तो ये इससे क्या होगा, बच्चा जो है आराम से इस तरह से आप धीरे धीरे बच्चे को सिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो बच्चा जो है स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन जो है लिखना सीख जाएगा। तो ये तो हो गया स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन बच्चा जब सीख जाता है उसके बाद आता है हमारा स्लीपिंग लाइन, मतलब जो पड़ी रेखा, इसको हम लोग खड़ी रेखा बोलते हैं और इसको हम लोग जो स्लीपिंग लाइन होता है उसको हम लोग पड़ी रेखा बोलते हैं। तो स्लीपिंग लाइन भी हम लोगों को इसी तरह से बच्चे को सिखाना है। क्या करना है, इस तरह से आपको एक पॉइंट यहाँ पे देना है और ये एक पॉइंट यहाँ पे देना है, और बीच में इस तरह से हम लोगों को डॉट 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 देना है, और बच्चे को हाथ पकड़कर इस तरह से सिखाइएगा। स्टार्टिंग में 2-3 दिन प्रैक्टिस इस तरह से करना है। फिर आप बच्चे को आप उसी तरह से, जिस तरह से स्टैंडिंग लाइन सिखाएं उसी तरह से आप यहाँ पे पॉइंट देकर, यहाँ पे पॉइंट देकर, यहाँ पे पॉइंट देकर, इस तरह से आप बच्चे को स्लीपिंग लाइन भी सिखा सकते हैं, पड़ी लाइन। तो अगर स्टैंडिंग लाइन बच्चा सीख जाता है, स्लीपिंग लाइन सीख, तो ये बेसिक चीज़ है और ये बच्चे को सीखना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में स्कूल में भी बच्चे को यही सिखाया जाता है। तो अगर ये बड़ा वाला बॉक्स में बच्चा देखिएगा थोड़ा सीधा लिखना सीख गया है तो उसे अब बॉक्स को थोड़ा छोटा कर दीजिए, बॉक्स को थोड़ा छोटा कर दीजिए। मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ इस तरह से। ये दोनों बॉक्स हो गया, मैं छोटा कर दे रही हूँ, और यहाँ पे पॉइंट करिए, यहाँ पे पॉइंट करिए। इस तरह से बच्चे को पूरा लिखना सिखाइए, प्रैक्टिस करवाइए। दिन में कम से कम एक बार 5 मिनट अगर भी प्रैक्टिस करता है बच्चा तो धीरे धीरे वो पूरा सीख जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन भी सिखा सकते हैं। और यही प्रोसेस आप बच्चे के लिए स्लेट और चौक पे भी कर सकते हैं। देखिए ये स्लेट है, अगर आपके घर में बच्चा स्लेट पे इंटरेस्टेड रहता है बहुत सारा लिखने के लिए, तो देखिए इस तरह से आपको वही जो है इस तरह से बॉक्स बनाना है इस तरह से। और बच्चे को हमेशा करिए एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर, गैप करके हमेशा लिखना सिखाइए। तो बच्चा जो है वो ऐसे, नहीं तो बच्चा जो है वो घिच पिच कर देता है। तो इस तरह से आपको बॉक्स जो है वो बना लेना है। और देखिए
इस तरह से, और स्टैंडिंग लाइन है तो यहाँ पे पॉइंट दीजिए, बीच में जैसे डॉट डॉट वाला सिखाए थे, हम बताए थे, उसी तरह से आपको देना है। और फिर इस तरह से लास्ट में जब प्रैक्टिस हो जाता है तो बच्चे को इस तरह से दीजिए। इस तरह से आप बच्चे को एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर, अगर जी स्पेस ज़्यादा है तो इस तरह से बताइए। और स्लिपिंग लाइन भी इसी तरह से आप बच्चे को बता सकते हैं। इधर से एक पॉइंट यहाँ पे देना है, एक पॉइंट यहाँ पे, और इस तरह से बताना। तो ये दोनों पॉइंट बच्चा जो है वो जल्दी अगर सीख जाता है तो उसके बाद आपको और क्या सिखाना है वो मैं आपको बताऊंगी। स्लैंटिंग लाइन यानी तिरछी लाइन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि आप अपने बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन किस तरह से सिखा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल जरूर रखें।